इस साल तो गर्मी ने तबाह कर रखा है। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ना जाने बच्चों पर क्या बीतेगी। इतने में मास्टर जी की पत्नी सुधा एक गिलास में नींबू पानी लेकर आती हैं। ये लीजिए, नींबू पानी पीकर स्कूल जाइए, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरे मेरा दिमाग तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मेरे विद्यार्थियों का क्या होगा? वो बेचारे तो कभी शिकायत तक नहीं करते। मास्टर जी नींबू पानी पीकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऑटो वाले को रोकते हैं। राम राम मास्टर जी। जल्दी चलो भाई साहब, आज घर से निकलने में देर हो गई। हाँ हाँ चलता हूँ मास्टर साहब, बैठिए। मास्टर जी ऑटो में बैठ तो जाते हैं, पर उसका ऑटो गर्मी से भरा हुआ था। तुम इस ऑटो के अंदर पूरा दिन आखिर कैसे बिता लेते हो भाई? बच्चों को पालना है मास्टर साहब, गर्मी से डरूंगा तो कैसे? इतना कहते ही ऑटो वाला बेहोश हो जाता है। अरे भाई साहब उठो, लगता है गर्मी का असर है, मुझे ही कुछ करना होगा। मास्टर जी ऑटो वाले को पीछे बिठाते हैं और खुद ऑटो चलाने लगते हैं। रास्ते में किसी दुकान से वो ठंडे पानी की बोतल लेते हैं और ऑटो वाले के मुंह पर डालते हैं, जिससे ऑटो वाले को होश आ जाता है। मास्टर साहब मुझे माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको लेट हो गया। अरे उठो मत, वहीं बैठे रहो। मास्टर जी दुकान वाले को पानी का पैसा देते हैं, ऑटो स्टार्ट करते हैं और सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं। आओ अंदर आओ। मैं अब ठीक हूँ मास्टर साहब, अब मुझे काम पे जाना है। कल तक अगर स्कूल की फीस नहीं जमा की तो प्रिंसिपल साहब मेरे बेटे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अरे नहीं निकालेंगे, मैं हूँ ना। आज तुमने एक मास्टर को बहुत कुछ सिखाया है, वही सीख मैं आज अपनी क्लास के बच्चों को देना चाहता हूँ। दीनदयाल ऑटो वाले को क्लासरूम के अंदर लेकर चले जाते हैं। मास्टर जी को आता देख बच्चे खड़े हो जाते हैं। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। अरे पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा मास्टर जी मुझे रास्ते में मिल गए तो मैंने सोचा स्कूल छोड़ दूं। ये आपने बहुत अच्छा किया पापा। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपका झूठ यहाँ पर उजागर करूंगा। राजू और बाकी बच्चे भी हैरान रह जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि आखिर राजू के पापा झूठ क्यों बोलेंगे। बच्चों सभी के पापा झूठ बोलते हैं। आज मैंने बस कुछ ही पल राजू के पिताजी के साथ बिताए तो मैंने जाना गरीब हो या अमीर, हर पिता के साथ पूरे दिन जो भी होता है वो किसी को नहीं बताता। मेरे पापा हमसे हर रोज झूठ बोलते हैं। मास्टर जी ऑटो वाले के साथ घटी सारी कहानी बच्चों को बताते हैं। इसलिए सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर अपने पिता की मदद कर सको। सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। मास्टर जी इतनी भयंकर गर्मी में हमारी क्लास में अभी तक पंखा नहीं चलता। कल सोनिका बेहोश हो गई थी, कैसे पढ़ाई कर पाएंगे हम लोग? माफ करना बच्चों, मैंने प्रिंसिपल से कई बार कंप्लेन की, लेकिन उनका कहना है कि जब तक सभी बच्चों की फीस जमा नहीं हो जाती तब तक पंखा नहीं लगेगा। लेकिन मास्टर जी सबकी फीस तो जमा है। मास्टर जी इस क्लास में सिर्फ मेरी ही फीस जमा नहीं है, इसलिए अब मैं तभी आऊंगा जब मेरी फीस जमा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इतनी गर्मी में किसी की जान चली जाए। इतना कहकर मास्टर जी की बात सुने बिना ही राजू वहाँ से अपने घर चलाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर जी सोचते हैं, लेकिन पढ़ाई तो केवल 15 दिनों की ही बाकी है, क्योंकि 16वें दिन तो एग्जाम है। इधर राजू अपने घर आ जाता है और उसका उदास चेहरा देखकर उसके माता पिता उससे पूछते हैं कि वो स्कूल से क्यों चला आया, लेकिन राजू कोई जवाब नहीं देता। मुझे पता है कि राजू स्कूल से क्यों चला आया। इसके स्कूल की फीस जमा नहीं है और सिर्फ राजू की वजह से ही सभी को तकलीफ झेलनी पड़ रही है। अपने पिता की बात का राजू कोई जवाब नहीं देता, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि फीस न जमा होने के कारण ही वो स्कूल से चला आया है। रात को उसके पिता को नींद नहीं आती है। वो रात में 2 बजे उठता है और अपने घर के बाहर गंगा नदी के किनारे जाकर मछलियां पकड़ने लगता है। कल मेरा बेटा स्कूल जरूर जाएगा। दिन में मैं ऑटो चलाऊंगा और रात में मछलियां पकड़कर बेचूंगा। लेकिन तभी नदी से एक मगरमच्छ निकलता है और उसका पैर पकड़कर नदी के अंदर खींचने लगता है। बचाओ बचाओ, मगरमच्छ छोड़ छोड़ मुझे, मेरे सर पर मेरे बेटे की जिम्मेदारी है। कल तक मुझे उसकी फीस जमा करनी है। हे भगवान तू ही मेरी मदद कर। मगरमच्छ उसे खींचकर नदी के अंदर ले जा रहा था। तभी वहाँ पर गंगा माँ प्रकट हो जाती हैं और उसे बचा लेती हैं। हे गंगा माँ, आज आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस तरह तुम्हें अपने बेटे से प्यार है, उसी तरह मुझे भी अपनी सभी संतानों से प्यार है। यही प्रेम देखकर मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैं तुम्हारा प्रेम देखकर तुम्हें कोई आशीर्वाद देना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अपनी माँ से भला कोई कुछ मांगता है क्या? आपने मेरी जान बचा ली, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? बाकी जो मेरी समस्याएं हैं वो मैं खुद ही हल करना चाहता हूँ।
क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ माँ, आपका बेटा। और आपका बेटा अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। माँ गंगा उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। नदी के अंदर से माँ गंगा एक कलश निकालती हैं और उस ऑटो वाले को एक भेंट के रूप में दे देती हैं। इस कलश में मेरी शीतलता है। इस कलश को जहां भी रख दोगे वो चीज बर्फ की बन जाएगी, जिससे गर्मी में तुम्हें बहुत राहत मिलेगी और बाकी चीजें तुम खुद ही हल कर सकते हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। ऑटो वाला माँ गंगा की भेंट स्वीकार कर लेता है। सुबह होने वाली है, इसलिए ऑटो वाला सीधा अपने घर आ जाता है। पर ये क्या, वहां पर तो उसका घर था ही नहीं। है? मेरा घर आखिर कहाँ गया? कुछ ही घंटों में मेरा घर तोड़कर आखिर कौन अपना घर बना सकता है? इतने में ऑटो